तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का भारत संसाधन और उपयोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। चलिए, पहला जो है संसाधन क्या होता है, इसका डिफिनीशन। संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन क्या होता है, मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन में जैसे जल है, पेड़ पौधा है, पेट्रोल है, जो भी इस्तेमाल में आता है मानव के जीवन में, वही हमारा क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। उसके बाद संसाधन को अलग अलग बांटा गया है। भौतिक या जैविक संसाधन, भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। बात करेंगे भौतिक संसाधन का, तो भौतिक संसाधन यानी फिजिकल रिसोर्सेस का, तो क्या हो जाएगा उसमें, भूमि, मृदा, जल और खनिज, ये हमारा क्या होता है, भौतिक संसाधन होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं। बात करेंगे फिर से जैविक संसाधन का, तो वनस्पतीय और जलीय जीव जो होते हैं वो जैविक संसाधन होते हैं। आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ सकता है। नोट में एक चीज़ है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी फिजिकल हो या जैविक हो, कोई भी रिसोर्सेस होगा उसका उपयोग हम लोग तकनीक के सहारे ही अपने जीवन में कर पाते हैं। जिमरमैन एक व्यक्ति है जिनका नाम है जिमरमैन, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछता है। जिमरमैन यानी जिमरमैन जो थे वो क्या बोले थे, तो जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी जिमरमैन का ये कथन है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि संसाधन होते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो किसने कहा, तो ये जिमरमैन ने कहा था। सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को भी क्या माना गया है, संसाधन माना गया है। बात करेंगे संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। जिस देश के पास जितना रिसोर्स होता है उतना ही उसका आर्थिक स्थिति अच्छा होता है और वो देश काफ़ी विकसित होता है। अब उसी दिशा में अगर हम आगे देखें संसाधन में, तो संसाधन को अगर हम बांटे तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक संसाधन। पहला कौन सा है, जैविक संसाधन। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। जैविक संसाधन या जैव संसाधन की बात कहेगा तो सजीव वस्तुओं के जितने ग्रुप होंगे उसको जैविक संसाधन, और निर्जीव वस्तुओं का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। अजैव संसाधन बोलते हैं। तो पेड़ पौधे जैविक संसाधन में आ जाएगा और पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, अजैविक संसाधन में आ जाएगा। उसको फिर आगे संसाधन को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटे थे, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वैसे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम पुनः कर सकते हैं। जैसे सूर्य से मिलता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं और ये असीमित मात्रा में होते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन्य प्राणी। अगर बात करेंगे तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे संसाधन जो असीमित मात्रा में, अनलिमिट, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पवन का देश यानी पवनों का देश किसको कहा जाता है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सतत प्रवाह संसाधन जैसे जल और पवन, और जैव संसाधन जैसे वन और वन्य जीव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो सीमित मात्रा में हो, जो सीमित मात्रा में हो और जिसे हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन होगा, जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, कोयला,
पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल, ये क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं और ये लिमिट में होते हैं, संसाधन ये लिमिट में होते हैं, इनका दोबारा हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल को आप जानते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी तल के नीचे जो भी जीव जंतु दब के मरे हैं उनसे जो जीवाश्म ईंधन से ही पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, और पेट्रोलियम पदार्थ जब एक बार हम यूज कर लेंगे तो दोबारा हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अनवीकरणीय संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन जो होता है सीमित मात्रा में होता है, और नवीकरणीय जो होता है वो असीमित में होता है। अनवीकरणीय 2 भागों में तो एक होता है पुनः चक्रीय जैसे धातु है, और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन है। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जीवाश्म ईंधन क्या है। क्या पूछ सकता है आपसे कि जीवाश्म ईंधन क्या है? तो इसको थोड़ा सा हम डिफिनीशन लिख देते हैं आप लोग के बीच। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो अगर पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन क्या है तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। लिखेंगे लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी तल के नीचे, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी तल के नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु दबकर मर गए, दबकर क्या हो गए? मर गए, और उनसे जो अवशेष प्राप्त हुआ और उनसे जो अवशेष प्राप्त हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं।